अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ प्रोफेसर मोहम्मद अफसल। गाइस, आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आप लोगों को वेलकम है जी इस चैनल पे। तो जनाब, आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 5 के मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन अलॉन्ग विद आंसर्स। सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं, हम आंसर्स भी डिस्कस करेंगे। आपके डिस्प्ले पे आते चले जाएंगे। कॉपी पेंसिल पकड़ लें, नोट डाउन करना शुरू कर दें, क्वेश्चंस भी और आंसर्स भी। क्वेश्चंस तो बहुत सारे होते हैं, किसी भी दूसरी बुक में देखें, लेकिन मैंने सिर्फ वो क्वेश्चंस बताने हैं जो बोर्ड में बार बार रिपीटेड हैं, और उन्हीं में से आपको काफ़ी सारा पेपर मिल भी जाएगा। तो आपने इस वीडियो को कोई भी पार्ट फॉरवर्ड नहीं करना, स्किप नहीं करना, ध्यान से आपने सुनना है और अपने क्वेश्चंस को आपने नोट डाउन करना है। तो इससे पहले कि हम अपने मेन बात की तरफ चलें, तो डियर स्टूडेंट्स जो वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन प्रेस कर दे, ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर दे, ताकि हमारी कम्युनिकेशन इससे आगे फास्ट हो जाए। तो आपको आगे आने वाली सारी वीडियोस की जो अलर्ट्स हैं वो टाइमली मिलती चली जाएं और आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो इसके अलावा जो पहले से देखते हैं वो इस वीडियो को लाइक भी करें, अच्छे वाला प्यारा सा दिल वाला कमेंट भी करें, और ज़रा नीचे डिस्क्रिप्शन का चक्कर ज़रूर लगा लें। मैंने यूट्यूब ऑडियंस के नाम से एक ग्रुप बनाया हुआ है ताकि हमारी कम्युनिकेशन फास्ट हो जाए। उस ग्रुप का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके आप उस ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। और भी मैंने काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट लिंक दिए हुए हैं जो आपके काम आ सकते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन का विज़िट ज़रूर कर लें। इसके अलावा स्टूडेंट्स, मैं वीडियो अच्छी रेजोल्यूशन में रिकॉर्ड करता हूँ। अगर आपको ये अच्छी रेजोल्यूशन में नहीं मिल रही तो आप अपने यूट्यूब ब्राउज़र से अपनी वीडियो की सेटिंग्स को चेंज कर लें और हाई रेजोल्यूशन कर लें। मैं 720+ के रेजोल्यूशन पे वीडियो बनाता हूँ, तो आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। बस अपने ब्राउज़र से वीडियो की सेटिंग चेंज कर लें। तो स्टूडेंट्स, मेरे ख्याल अपने मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं। बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन इस ग्रुप का इस वीडियो का लिंक जहाँ जहाँ शेयर कर सकते हैं आप ज़रूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके। तो हम बात करने जा रहे हैं केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 5 के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस अलॉन्ग विद देयर आंसर्स। तो ये आपके डिस्प्ले पे आते चले जाएंगे, आपने इनको नोट डाउन करते चले जाना है। अच्छा स्टूडेंट्स, सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है हाउ द प्रोटॉन्स वर एक्चुअली प्रोड्यूस। प्रोटॉन कैसे प्रोड्यूस हुए थे। तो ये जो है लाहौर बोर्ड 2013 ग्रुप 2 में आया हुआ है। सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर जो है वो आपके डिस्प्ले पे मौजूद है। इसको अच्छे तरीके से आप लोग कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जी। व्हेन हाइड्रोजन गैस इज यूज्ड इन द डिस्चार्ज ट्यूब, E/m वैल्यू इज मैक्सिमम जस्टिफाई या वाई। तो जब हाइड्रोजन गैस डिस्चार्ज ट्यूब में यूज़ की जाती है तो जो पार्टिकल्स प्रोड्यूस होते हैं, तो द पार्टिकल्स हैविंग द मैक्सिमम E/m वैल्यू वाई। तो E/m वैल्यू वाई ज़्यादा होती है वाई। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में रिपीटेड होगा, मैं लिखना भूल गया हूँ। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे मौजूद है, दैट वन इज़ डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्लो एंड फास्ट न्यूट्रॉन्स। अच्छा जी, लाहौर बोर्ड 2014 ग्रुप 1 है, 2022 ग्रुप 1 में ये आया हुआ है। तो क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट है। अच्छा, इसका आंसर यहाँ पर लिखा है, लेकिन ये आंसर कंप्लीट नहीं है। आपने इतना आंसर लिख के इसके साथ आप अपनी टेक्स्ट बुक पे जाएं, तो जो न्यूट्रॉन्स की प्रॉपर्टीज़ हैं, न्यूट्रॉन्स की प्रॉपर्टीज़ में आखिरी दो जो हैं आपने प्रॉपर्टीज़ लिखनी हैं। इनकी एग्जांपल है, उनमें से एक स्लो न्यूट्रॉन की है, एक फास्ट न्यूट्रॉन्स की है। जो लास्ट वन है वो फास्ट न्यूट्रॉन्स की है, जो सेकंड लास्ट है वो स्लो न्यूट्रॉन्स की है। आप ज़रा देख लीजिएगा, आपने एक एक एग्जांपल भी लिखनी है। ये नोट्स काफ़ी पुराने हैं, इस वजह से यहाँ मैंने अपडेट नहीं किया हुआ, तो उसमें आपने वो एग्जांपल्स भी लिखनी है। मतलब आखिरी तीनों पॉइंट्स आपने लिखने हैं, तो फिर आपको इसके 2 मार्क्स मिलेंगे। तो ये आंसर जो आपके डिस्प्ले पे आ रहा है ये कंप्लीट नहीं है। अच्छा स्टूडेंट्स, हम आगे चलते हैं। गिव द डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। तो ये क्वेश्चन जितना आसान है उतना ही ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट भी है। तो देखें, गुजरांवाला बोर्ड 2013 में आया हुआ है, लेकिन लाहौर बोर्ड में देखिए कितनी दफ़ा आया हुआ है। 2011, 2015 ग्रुप 2, 2016 ग्रुप 1, 2017 ग्रुप 2 एंड 2019 ग्रुप 1। तो ये इतनी दफ़ा क्वेश्चन आया हुआ है, तो दैट्स मच इम्पोर्टेंट। ये बुक में थोड़ा मुश्किल लिखा हुआ है, आप इसका आंसर यहाँ से कर लें, मैंने इजी पॉइंट्स बना के लिख दिया है। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके डिस्प्ले पे मौजूद है, दैट इज़ डिफरेंशिएट बिटवीन कंटिन्यूअस एंड लाइन एटॉमिक स्पेक्ट्रम। तो लाइन या एटॉमिक स्पेक्ट्रम और कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में डिफरेंस बताएं। लाहौर बोर्ड 2014 में आया हुआ है, 2022 में ग्रुप 1 में आया हुआ है।
तो स्टूडेंट्स अब इसका आंसर जो है वो भी आपके डिस्प्ले पे मौजूद है। मैंने पॉइंट्स की फॉर्म में, डिफरेंसेस की फॉर्म में लिख दिया है। जैसे क्वेश्चन का आंसर मैंने लिखा है उसी तरह से आप लिखेंगे, दरमियान में लाइन लगा के, एक राइट साइड पे एक लेफ़्ट साइड पे, तो फिर इसके 2 मार्क्स मिलेंगे। अगर आप लिखने का ये पैटर्न फॉलो नहीं करेंगे तो आपको इसके 2 मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो एहतियात करनी है, आपने एज इट इज़ लिखना है। नेक्स्ट वन इज़ डिफरेंशिएट between atomic absorption and atomic emission spectrum। एटॉमिक absorption and atomic emission spectrum के दरम्यान में फ़र्क। इसमें बाज़ का AAS मतलब एटॉमिक absorption spectrum आ जाता है एंड AES आ जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना। एटॉमिक emission spectrum और एटॉमिक absorption spectrum की एब्रीविएशंस भी यूज़ की जा सकती हैं। 2 सिंपल से डिफरेंसेस हैं जो मैंने लिख दिए हैं, एज इट इज़ करना है। वैसे ये क्वेश्चन कभी नहीं आया बोर्ड में, लेकिन ईजी है तो कर लें। डियर स्टूडेंट्स, इससे आगे मूव करते हैं। दैट वन इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। डिफरेंशिएट बिटवीन ज़ीमैन्स इफेक्ट एंड स्टार्क्स इफेक्ट। ज़ीमैन्स इफेक्ट एंड स्टार्क्स इफेक्ट देखिए कितनी दफ़ा रिपीटेड है कि लाहौर बोर्ड 2017 ग्रुप 1 में, 2018 ग्रुप 1 में, 2019 ग्रुप 2 में और गुजरांवाला बोर्ड में भी काफ़ी दफ़ा आया हुआ है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके 2 पॉइंट्स बनते थे, मैंने एक लिखा है, दूसरा भी चले मैं ट्राई करूँगा कि इसको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, आप इसको कर लें। लेकिन ये डेफिनेशंस जो लिखी हुई ईजी हैं, आप एग्जांपल्स बुक से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ स्टेट मोज़लेस लॉ। मोज़लेस लॉ को स्ट्रेट करें। लो जी, ये लाहौर बोर्ड 2012 में आया हुआ है, फिर 2017 में आया हुआ है ग्रुप 2 में, 2019 के ग्रुप 2 में आया हुआ है। तो इसका पैट आंसर मैंने लिख दिया है, आप इसको एज इट इज़ कर सकते हैं। The next question is, what is the importance of Moseley's law? Importance of Moseley's law ये है लाहौर बोर्ड 2014 में, ग्रुप 2 में और 2022 ग्रुप 2 में आया हुआ है। तो 3 पॉइंट्स इसमें आते हैं, मैंने लिख दिया, आप एज इट इज़ इसको कर लें। The next one is the wavelength of a proton is 183 times 36 times less than an electron y। एक प्रोटॉन की जो ई और एम वैल्यू है, वेवलेंथ है, सॉरी, उसकी जो वेवलेंथ है 1836 टाइम्स लेस होती है एक इलेक्ट्रॉन से। ऐसा क्यों है? गुजरांवाला बोर्ड 2011 में आया हुआ है। सिंपल सा आंसर आपके सामने है, एज इट इज़ आप कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिटरमिन द मोमेंटम एंड पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन सिमल्टेनियसली। व्हाई? एक इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और उसका मोमेंटम एक ही वक्त में डिटरमिन क्यों नहीं किया जा सकते? लाहौर बोर्ड 2009 एंड 2015 ग्रुप 2 में आया हुआ है। तो ये जितना सिंपल क्वेश्चन है उतना ही ये इम्पॉर्टेंट भी है, तो इसको आपने अच्छे तरीके से करना है। इसके 2 आंसर्स हैं, पहला जो था वो सिंपल था, अब ये जो है थोड़ा एलेबोरेटेड आंसर है, तो एलेबोरेटेड लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर है, उसके मार्क्स अच्छे मिल जाते हैं। अच्छा जी, अब इसके बाद देखें। नेक्स्ट वन इज़ What is meant by orbit and electronic cloud? ऑर्बिट क्या होता है, ऑर्बिटल क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड क्या होता है? ऑर्बिट को हम शेल भी कहते हैं, एनर्जी लेवल भी कहते हैं। ऑर्बिटल को हम सब शेल भी कहते हैं। ऑर्बिटल और सब शेल में थोड़ा डिफरेंस होता है, तो बिल्कुल एक जैसे नहीं होते। तो स्टूडेंट्स, इनका आंसर आपके डिस्प्ले पे मौजूद है, आपने एज इट इज़ कर लेना है। मैंने इसके डिफरेंसेस लिख दिए हैं। तो अब इससे आगे चलते हैं। The next question, most important question from this chapter, that is Aubert principle, Pauli's exclusion rule and Hund's rule। ये Hund's rule नहीं होता, इसमें D साइलेंट है, इसको Hund's rule कहते हैं। तो अब ये देखें कितनी दफ़ा रिपीटेड है। ये बेसिकली एक क्वेश्चन नहीं है, इसमें 3 क्वेश्चन हैं। तीनों लॉज जो हैं वो अलग अलग शॉर्ट क्वेश्चन हैं। तो लाहौर बोर्ड 2005, 2007, 2008, 2010, 11, 12, 14 ग्रुप 1 में, ग्रुप 2 में, 15 ग्रुप 1 में, 15 ग्रुप 2 में, 2018 ग्रुप 1 में, 18 ग्रुप 2 में, 19 ग्रुप 2 में, 22 ग्रुप 1 में, ग्रुप 2 में। देख लें कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सबसे पहले ओबर प्रिंसिपल जितना लिखना है उतना आपका ये डिस्प्ले में मौजूद है, एज इट इज़ कर लें। नेक्स्ट जो है डेफिनेशन वो है पॉलीज एक्सक्लूजन रूल की, द 2 इलेक्ट्रॉन्स विल ऑक्यूपाई वाला। तो ये अलग शॉर्ट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल्स भी साथ में गिवन हैं। अच्छा, तीसरा है हुंज रूल। हुंज रूल की भी डेफिनेशन आपके सामने है और इसका आंसर भी प्रॉपर वे में एक्सप्लेन किया गया है, यहाँ से आप कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, से आगे है विच एवर गैस इज़ यूज इन द डिस्चार्ज ट्यूब कैथोड रेज रिमेन द सेम। वाई?
कैथोड रेज सेम रहती हैं, ऐसा क्यों होता है? तो लाहौर बोर्ड 2009 में आया हुआ आंसर आपके सामने है, एज इट इज़ आपने कर लेना है। चलते हैं जी इससे अगले क्वेश्चन पे। द E/m वैल्यू ऑफ कैथोड रेज इज जस्ट इक्वल टू द इलेक्ट्रॉन्स y। कैथोड रेज की E/m वैल्यू इलेक्ट्रॉन्स के बराबर है, क्यों है जी? लाहौर बोर्ड 2013-2019 ग्रुप 2 में आया हुआ है, आंसर आपके सामने है, एज इट इज़ आपने कर लेना है। Whichever gas is used in the discharge tube, the nature of cathode rays remains the same. Why? कोई भी गैस डिस्चार्ज ट्यूब में यूज़ की जाए तो कैथोड रेज की नेचर क्यों चेंज नहीं होती? आंसर आपके सामने है, एज इट इज़ आप कर लें। नेक्स्ट वन इज राइट डाउन न्यूक्लियर रिएक्शंस इन्वॉल्व इन द कन्वर्जन ऑफ कॉपर टू जिंक। कॉपर जिंक में कैसे कन्वर्ट होता है, इसके अंदर कौन कौन से रिएक्शंस इन्वॉल्व होते हैं, ये आपने लिखना है। तो ये स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स की एग्जांपल है जो मैंने पीछे बताया था, तो ये आप इसको एज इट इज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट वन इज़ हाउ द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज वेरीफाइड एक्सपेरिमेंटली। तो वेव नेचर कैसे एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई की थी? ये डेविसन एंड जर्मर्स एक्सपेरिमेंट है जिसको अक्सर स्टूडेंट स्किप कर देते हैं। अच्छा जी, राइट अ न्यूक्लियर रिएक्शन फॉर द डिके ऑफ फ्री न्यूट्रॉन्स। इस क्वेश्चन के एक और तरीके से भी पूछा जा सकता है कि हाउ अ फ्री न्यूट्रॉन डिकेज। सिंपल सा छोटा सा इसका आंसर है, लेकिन इसमें एक लफ्ज़ की भी गलती आपने नहीं करनी। छोटे आंसर का नुकसान ये होता है कि ज़रा सी गलती हो तो नंबर बड़े कट जाते हैं। लाहौर बोर्ड 2014 ग्रुप 1 में है, ग्रुप 2 में आया हुआ है, 2017 ग्रुप 1 में है, 2019 ग्रुप 2 में आया हुआ है। अच्छे तरीके से करिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन इज़ कैलकुलेट the mass of an electron when E/m is equal to 1.7588 into 10 raised to power 11 coulomb per kilogram। लाहौर बोर्ड 2017 ग्रुप 2 में आया हुआ है ये पेपर में। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर क्लोज करते हैं, यहाँ इतने ही क्वेश्चंस थे। अब मैंने इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी दिए हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप इनमें से भी शॉर्ट कर लें तो फिर आपके लिए फिर मुश्किल हो जाएगी। ये मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे दिए हुए हैं। तो अब ये है कि जो लोग वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर दें ताकि हमारी कम्युनिकेशन और फास्ट हो जाए, ताकि नई से नई आने वाली वीडियो के अलर्ट्स जो हैं आपको टाइमली मिल जाएं। और स्टूडेंट्स लिंक ज़रूर शेयर किया करें जहाँ जहाँ आप कर सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स का फ़ायदा हो। केमिस्ट्री एक मुश्किल सब्जेक्ट है और ऐसी गाइडलाइंस जब मिल जाएँ तो फिर आसान हो जाता है। तो ये आसानी सिर्फ खुद ही ना एंजॉय करें, अपने क्लासमेट्स और अपने फ्रेंड्स कज़न्स वगैरह को भी बताएं इसके बारे में, तो ताकि सबका फ़ायदा हो जाए। बाकी दिस इज़ जस्ट बिगिनिंग। मैंने एग्ज़ाम्स तक बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर देनी है, एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन आपकी अच्छी हो जाएगी। और बाकी ये है कि कनेक्टेड रहेंगे तो ही अच्छी होगी, अदरवाइज़ नहीं। आप पूरा चैनल फिर सकते हैं, इसमें मैंने काफ़ी डेटा दिया हुआ, मोर देन 600 वीडियोस अपलोड हो चुकी हुई हैं, तो उसमें काफ़ी आपकी यूज़फुल चीज़ें, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव चीज़ें हैं। तो पूरा चैनल विज़िट किया करें, आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। बाकी मेरी तरफ से आप लोगों को बेस्ट विशेज़ है, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।